काफ़ी लोग जो हैं वो ऊपर पहाड़ी पे गए हैं वॉक करके, और कुछ लोग गाड़ी से जाएंगे, तो मैं भी गाड़ी से जाऊंगा। तो बस निकल रहे हैं। कुछ सामान लेने गए थे मार्केट में, तो मार्केट से अब आए हैं, तो बस अब वापस क्या ऊपर पहाड़ी की तरफ जाएंगे। तो हमने गाड़ी नीचे पार्क कर दी है, और ये एक वॉक है थोड़ी देर की, और वहाँ पे मंदिर है। ओहो, तो बेसिकली हम वहाँ से चढ़े हैं ऊपर, थोड़ा सा ही रास्ता है, और ये व्यू है ऊपर आके, वर्थ व्यू है, अच्छा है, अमेजिंग। वो नीचे एक छोटा सा गांव है, ये वाला ब्यूटीफुल व्यू। और ये सब लोग ऑलरेडी आ चुके थे वॉक करके, और वो पीछे नीम करोली बाबा का मंदिर है, और वो एक और मंदिर है, वो पता नहीं कौन सा है। ये नीम करोली बाबा का मंदिर है। बिल्कुल, बॉल तो दूसरी आ जाएगी, तुम्हें कहाँ से लाएंगे। सबसे लास्ट वाला पैर से उल्टा लेट के पैर में बैठिए। यार ये तो रुकी नहीं रहे लोग, बड़े टैलेंटेड है यार। तो यार ये तो गेम से बोर हो गए हम। करो करो कुछ करो। दे शुरू 100 भी नहीं, कम 100 से ज्यादा। तो जो 100 कर लेगा वो बाहर है। मैं तो कह रहा हूं 100 के आगे से जो 100 कर लेगा कंपटीशन से बाहर है। लास्ट वाला पार्टी देगा, जो 100 नहीं कर पाएगा ना उससे लेंगे। हाँ 13 14 इसमें क्या रखा है? फोन आ रहा है, छोड़ दो फोन, बोलता तो नहीं है। अब फोन चक्को जी, उठा दो, ए फोन उठाओ दो, चकला फोन, फोन चकला। 21 22 23 24 25 26 27 28 30 29 30 31 32 35 17 18 19 20 21 22 15 14 13 12 11 9 8 7 6 5 3 4 5 हो गया बस, हो गया गई 1 2 5 6 7 शीनू हो गया। गिरा दो ये वाली बॉल, 150 पौने 200 250 हो गया। हाँ गिरा बेटा, शाबाश, गिरा बेटा, 19 में समझ गया पैसा। एक और पार्टी। तो ग्रुप फोटो लेने लगे हैं, और यहाँ पे हो गया जो भी एंजॉय करना था, छोटे छोटे खेल बचपन वाले, और जो भी मज़े किए, अच्छा था, मस्त, अच्छा ब्रेक था शहर से। और फालतू के बड़ी बड़ी चीज़ों पे दिमाग लगाने की बजाय छोटे छोटे खेल खेल के और ऐसे ब्रेक लेके माइंड काफ़ी फ्रेश होता है। दिस इज़ लाइक मेडिटेशन, और मज़ेदार तरीके से माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है। सो चलो, अनिरुद्ध भाई हैं, मतलब हमारे लिए तो भाई हैं, वैसे हमसे काफ़ी बड़े तो भाइयों वाला प्यार है। तो ये इनका टेंट सेटअप है गाड़ी के ऊपर, रूफ टॉप टेंट, और
गाड़ी के पीछे जो है ड्रॉर्स वगैरह बने हुए हैं और काफ़ी कुछ आपका फ्रिज वगैरह और काफ़ी कुछ रखा हुआ है, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं, मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा है। मैं आजकल रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहा हूं, मतलब एक्टिव प्रोफेशन में नहीं हूं, और मोर देन 2 डेकेड्स में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में था। उसके बाद फिर मैंने अपना पैशन ज्वाइन किया। मेरा पैशन था फोटोग्राफी, तो थोड़ी कमर्शियल फोटोग्राफी भी की मैंने, और उसके बाद फिर मैं एकेडमी ज्वाइन करी जहाँ मैं फोटोग्राफी पढ़ाता था। एंड देन देयर वाज अ चेंज। फिर मैंने अभी जो मेरा एक्टिव प्रोफेशन आप मान लो इसको पैशन है, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट ट्रैवलिंग, कैंपिंग, ओवरलैंडिंग। तो ये रिसर्च करते स्पेशली कोविड ईयर्स के बाद थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आया। जब रिसर्च करना शुरू किया तो बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए, बहुत सारी चीज़ें पता होनी शुरू हुई जो पहले ज्ञान नहीं था कि कैसे होता है इंडिया में। बाहर के वीडियोस देखते थे, बाहर तो सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था, एब्सोल्युटली नथिंग। तो यहाँ पे फिर हमने अपनी R&D शुरू की, लोगों से मिले जो ऑलरेडी कर रहे थे, उनको फॉलो किया, उनसे मुलाकात की, उनको ज्वाइन किया कैंपिंग में, उनसे बहुत कुछ सीखा। सीखते सीखते फिर अपना थोड़ा सा सेटअप बनाना शुरू किया। तो उस दौरान ही मतलब ये सुलक्ष जी से मुलाकात हुई, और सुलक्ष जी के पास ये प्रोडक्ट है जो कि जिसको हम कहते हैं RTT, दिस इज कॉल्ड रूफ टॉप टेंट। तो इनसे फिर मैंने ये इंस्टॉल कराया, एंड दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी कन्वीनियंट। आप इंस्टॉल करें, इसको डिप्लॉय करें, बड़ी आसानी से नीचे खड़े खड़े ही हो जाता है। और ये हार्ड शेल है, अगर आप इस तरफ देखेंगे तो दिस इज अ हार्ड शेल। राइट। सो दिस क्लोजेज लाइक अ अटैची केस। तो सर आपने अपनी जर्नी कब शुरू करी? कैंपिंग ओवरलैंडिंग की देखो जी, पहले होता है मेंटल जर्नी शुरू, फिजिकल बाद में होती है। तो मेंटल जर्नी तो मैं कहूँगा कि मेरे को 1.5-2 साल हो गए। और क्योंकि मेंटल जर्नी पहले करनी इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैंपिंग में चाहिए क्या क्या होता है। आप घर में जैसे रहते हो वैसे ही अगर आपने रहना है ओवरलैंडिंग करने के लिए कैंपिंग में, तो आपको सामान उस तरीके का कस्टमाइज्ड चाहिए होता है जो कम स्पेस में, क्योंकि कार में ज़्यादा जगह नहीं होती, घर में तो बहुत जगह है, तो कम स्पेस में वही यूटिलिटी दे, वही आपके साधन बने और उसी टाइप की कन्वीनियंस और सुख दे आपको जैसा घर में है। तो वो पहले मैंने जर्नी अपनी मेंटली शुरू की, बहुत कुछ रिसर्च किया, R&D की। उसके बाद फिर मैं फिजिकली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कैंपिंग में सिंस लास्ट ईयर मार्च। तो सर आप अब तक कहाँ कहाँ पर ट्रैवल कर चुके हैं? मतलब आप ये जो कैंपिंग आपने पूरा सेटअप बनाया हुआ है, ये भी हम देखेंगे, तो आप अभी कहाँ कहाँ तक ट्रैवल कर चुके हैं? मतलब किस किस लोकेशन में आपने ये किया है, और ये क्या सेफ रहता है सर? ये बिल्कुल सेफ है। मैं लास्ट वाला क्वेश्चन पहले लेता हूँ। दिस इज़ वेरी सेफ, क्योंकि इसमें मैं एक्चुअली इंटीरियर्स तक गया हूँ। फॉर एग्जांपल आपने पूछा कहाँ कहाँ गए हो, देयर इज़ अ प्लेस इन पंजाब जिसका नाम है काकूनेट, और वो होशियारपुर के आगे है। काकूनेट में हमने जब कैंपिंग की थी, हम 8-9 गाड़ियाँ थे, और उसमें हमने बिल्कुल रिवर बेड पे ही कैंपिंग की थी, बिल्कुल रिवर बेड पे, और चारों तरफ पहाड़ थे। और वो जो इलाका है, हमें वो फॉरेस्ट एरिया है बेसिकली। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमसे ये कहा था कि लेपर्ड इन्फेस्टेड एरिया, यहाँ कम से कम 20 या 19 लेपर्ड है। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास सबके पास RTT रूफटॉप टेंट है। हमने रात को अपना खाना वाना बनाया, अपना जो भी एंजॉयमेंट हम करते हैं, माहौल बनता है कैंपिंग का, वो करके और फिर हम ऊपर चले गए सोने। तो बड़े आराम से सोए, किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो एक हमारे वहाँ कैंपर साथी हैं अश्विंदर सेठी करके, वो भी ही इज़ अ फैबुलस फोटोग्राफर। उनके साथ मैं जब सुबह सुबह जल्दी उठे, मैं और वो, और वॉक पे गए, तो जो बेड था रिवर बेड, उसमें रेत थी, और रेत पे पूरे फ्रेश निशान थे लेपर्ड के। तो नीचे से वो घूम के चले गए अपना, हम ऊपर सो रहे। सो इट्स वेरी सेफ, वेरी सेफ। तो सर आपको कहाँ से आइडिया आया कि आपको ये पूरी अपनी गाड़ी में, जैसे आपने पूरा किचन का सेटअप, आपको टेंट, ये भी पूरा आपने रखना है, ये आइडिया आपको कैसे आया कि मैं वो अपनी गाड़ी को ही चलता फिरता घर बना दूँ? वो आइडिया इसलिए आया क्योंकि जब हम जाते हैं और टिडबिट्स लेकर गाड़ी में भर लेते हैं सारा, कि मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, गाड़ी पूरी भर जाती है, गाड़ी की स्पेस खत्म हो जाती है। स्पेस खत्म इन द सेंस के उन चीज़ों से ही भर जाती है। और फिर जब आप कैंपिंग पे जाते हैं, कैंपिंग जब खोलते हो, तो वो इतना फैलाव हो जाता है चीज़ों का
कि आपकी टेबल्स भर गई, आपकी चेयर्स भर गई, आपके आसपास गाड़ी की सारी जगह जो है वो चीज़ें आपको बाहर निकालनी यूज़ करनी है। सर कितने ट्रिप कर लिया आपने अभी तक इस setup मैं के साथ? लास्ट ईयर सितंबर से हर महीने जा रहा हूँ, हर महीने जा रहे हो आप? एवरी। तो ये तो आपका मतलब एक तरह का हार्डकोर पैशन हो गया। हार्डकोर पैशन है मेरा, एक्टिव प्रोफेशन है आज। एक्टिव प्रोफेशन भी हो गया, पैशन भी हो गया। और हमने सुना कि आपने पूरा किचन वगैरह पूरा सेटअप कर रखा है। इसीलिए क्योंकि मैं अब हार्डकोर इसमें आ गया हूँ, तो ऊपर जब सोने का बंदोबस्त पक्का कर लिया परमानेंट, तो फिर मैंने सोचा जब, और कुकिंग मेरा एक पैशन है, कुकिंग आई लव टू कुक। तो फिर मैंने कहा यार गाड़ी के अंदर ही परमानेंट एक सेटअप होना चाहिए किचन का, तो वो मैंने बनाया। आओ दिखाता हूं। तो सर एक सवाल इससे पहले, आपने जो टेंट लगाया हुआ ऊपर, इसमें आप इसी को आप लेकर चलते हो, क्या ये एज पर ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से और सेफ है? मेरे को आज तक कोई परेशानी नहीं है। ओके, एब्सोल्युटली कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। तो ठीक है सर, आप हमें अब अपना किचन का सेटअप दिखाइए। आइए। चलिए सर एक टूर ले। अंदर है। एक मिनट सर, आइए आगे आइए सर। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ एक ये कैंपिंग का, ट्रैवलिंग का लीगलाइज्ड सिलेंडर, एंटी ब्लास्ट कहते हैं इसको। सर ये कुछ डिफरेंट दिख रहा है, इसमें कुछ खास है? लाइक हम हाँ, जो this एलपीजी is- सिलेंडर यूज दिस करते इज हैं। बेसिकली दे कॉल इट एंटी ब्लास्ट। तो ये आप ट्रैवलिंग के लिए ही परमिसिबल है। ये लोहे वाला जो घर में होता है वो अलाउड नहीं है। ओके तो आप इसको लेके चल सकते हो, ये बहुत लाइट वेट है। ओके। तो कितने केजी गैस आ जाता है ये इसमें? 10 केजी गैस है। 10 केजी का है। 10 केजी का, इसका छोटा भी आता है, 5 केजी भी आता है। ओके। तो आप ये कितना टाइम आपका निकाल देता है 10 केजी वाला? ये 10 केजी चीज ऐसा है कि एट अ टाइम 2 या 3 दिन की कैंपिंग या ओवरलैंडिंग के लिए, मैक्सिमम 4 दिन के लिए जाते हैं, तो उस हिसाब से तो ये आपका 6-8 महीने 6-8 महीने चल जाता है। चल जाएगा। तो मतलब आप टेंशन फ्री हो के गैस की कोई टेंशन नहीं है, बेड आपके पास है, यूटेंसिल्स किचन सब कुछ आपके पास है, बनाओ खाओ और जियो। तो ये यहाँ पे ये हुकअप हो जाता है, इसका रेगुलेटर। शूटर्स ज़्यादा आ गए अब। तो दिस इज द फ्रिज एंड ये रेफ्रिजरेटर है जी पूरा। तो आपने गाड़ी में रेफ्रिजरेटर भी लगा रखा है? जगह तो अब एक मिनट बीच में बोलिए। ये प्रॉपर फ्रिज है जी। ओके और इसको एक्सेस करने के लिए ये स्लाइड आउट हो जाता है। ओके। और 35 लीटर्स है, 35 लीटर। काफ़ी सामान है इसमें। तो बेसिकली ये जो आपने मॉडिफिकेशन जो है ये कहाँ से करवाई है? ये मेरे दिमाग की उपज है। खोलना सर एक बार, Okay. मैं भी। नहीं बट ऊपर दिमाग के, लेकिन करवाई कहाँ से? ये अपना कारीगर है जो मेरे साथ 15 साल से जुड़ा हुआ है, जो मेरे घर के काम करता था। ओके ओके। अच्छा, उसी से बनवाया हाँ, सारा? तो कारपेंटर बेसिकली। हाँ कारपेट, वो बेसिकली उसके पास एक फैक्ट्री है अपनी। अच्छा। वो कारपेट लकड़ी का काम करता है, एक्चुअली इंटीरियर का काम करता है बेसिकली। ही हैज अ फैक्ट्री अपनी। ये डिजाइन कहाँ का सर? आप डिजाइन तो आपने किया होगा। डिजाइन मेरा है सारा टोटल। वो एक्चुअली क्या हुआ, शुरू में वो घबरा भी रहा था कि मेरे से नहीं होगा, मैं तो दीवारों पे बनाता हूँ। मैंने कहा तू लग जा, फिर हम बना लेंगे कुछ ना कुछ। मतलब आप उसके मार्गदर्शक थे, वो हाथ से काम करना वो होगा। काम उसने किया है, आइडिया मेरा है। आइडिया। दोनों ने मिलके एग्जीक्यूट किया है। तो इसमें मतलब आप क्या क्या स्टोर कर सकते हो? जैसे आपने किचन का स्टोरेज भी पूरा बना सर सबसे पहले तो ये है कि आपको चूल्हा चाहिए खाना बनाने के लिए। डबल बर्नर स्टोव आपने? डबल बर्नर स्टोव है। वेरी गुड वेरी गुड। ये अपने पास एक सिंक है ओके। जिसमें आप सब्जी धो सकते हो, कोलैप्सिबल सिंक हो गया ये। और फल फ्रूट धो सकते हो। और ये एक्चुअली 2 in 1 है, 3 in 1 है बेसिकली, हाथ पाथ धोने के लिए भी है। और इसको फ्लैट कर दिया तो ये आपका चॉपिंग बोर्ड भी है। ओके। यहाँ चॉप कर सकते हो। ओके ओके। ठीक है जी। अच्छा, कैंपिंग में जब हम जाते हैं आउटडोर्स में हवा बहुत चलती है, तो आपका ये फ्लेम स्टेबल नहीं होता। ये अभी गंदा है क्योंकि अभी खाना बनाया था। तो इससे प्रूफ मिल रहा है कि ये यूज भी होता है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं रहा। तो फ्लेम को आप स्टेबलाइज करने के लिए फिर मैंने ये बनवाया अलग से। ये इस पे बिल्कुल फिट आ जाता है चारों तरफ से। ये क्या जीआई का मटेरियल है? ये स्टेनलेस है। ऐसे सर। ओके ओके। तो जैसे ट्रंक वगैरह बनते हैं। हाँ। तो ये इस फ्लेम को स्टेबल कर देता है। फिर आप, क्योंकि हवा चलती है ओपन में, तो फिर ये खाने बन जाते हैं इसमें। उसके बाद सर वेट ले लेता है ये? हाँ, वेट लेता है। heavy इसके नीचे ये सपोर्ट है अलग से। उसके बाद जी आपको चाहिए मसाले। वाह, ये खुला पटारा, असली पटारा तो ये है। ठीक है जी। मसाले, तेल, चाय कॉफी का सामान सब कुछ आ गया इसमें। ये बेसिकली किचन की पेंट्री है।
और घर में जो जो आपको मिलेगा चाहिए होता है वो सब मिलेगा इसमें। वेरी नाइस। सर जैसे गाड़ी चलाते हो तो झटके लगते हैं, तो इनमें कुछ उछल पुछल? आपके सामने है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया जो स्टॉक आपने वैसे रखा हुआ। कुछ सरप्लस भी आप रख के चलते हो? फॉर एग्जांपल आप कहीं लेह लद्दाख चले गए, वहाँ पे आप फंस गए, जब अगर उस तरह का टूर प्लान होता है ना, तो फिर आपको एडिशनल स्टॉक रखना चाहिए। ओके। लेकिन अभी जैसे अभी हम क्लोज बाय के टूर कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए स्पेस है अपनी गाड़ी में? स्पेस है उसके लिए, ग्रोसरी और यूटेंसिल की अलग स्पेस है। ओके, वो ये है। अच्छा, पूरा ड्रॉर एक ये। अब जैसे आपको अभी यूज नहीं हुआ लेकिन बेसन पड़ा हुआ है। ओके। ये ब्रेकफास्ट के पैकेट्स पड़े हुए हैं। ये सूखी मिर्च पड़ी है तड़के वड़के के लिए। ये टमाटर रखे हुए हैं। ये मूंगफली रखी हुई है कैंपिंग के लिए। और इसी में कुकर आ जाता है। ये बर्तन जो यूज हुए हैं इसी में एक बर्तन बड़ा इसमें आ गया और एक बड़ा बर्तन इसमें आ गया। ये कटलरी सारी इसमें आ जाती है मेरी, चाकू छुरी कांटे सब आ गया, करछी वर्ची सब, चिमटा सब आ गया। और ये जैसे अंडे रखने हैं ये भी आ गए, ये भी इसी में आ गए। ओके। जगह बहुत है इसमें। और एक ऊपर मेरे को खाना दिख रहा है छोटा वाला, ये रखा हुआ है जी चावल जो आज बनाया है। ये रखी है जी दाल, अगर चाहिए हो किसी को दाल बनाओ। पूरा घर बसा रखा है आपने? हाँ जी। और एक ऊपर जो खाना छोटा वाला दिख रहा है, ये जो खाना ये एक्स्ट्रा है। ये टिडबिट्स के लिए आपकी, जैसे ये फ्लेम है। ओके। और कोई एक्स्ट्रा मसाले, मीट मसाला, चिकन, ये सब रखे हैं। टिश्यू रखे हैं। टिश्यू रोल एक मैं ऊपर भी देख रहा हूँ, ये यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन करने के लिए होंगे। ये एक्स्ट्रा बेल्ट रखी हुई है कभी जरूरत पड़े। ओके। क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो इस फ्रिज में ये बेल्ट लगानी पड़ती है ताकि उछले ना। तो वो ऑलरेडी ये फिक्स्ड है। ये यहाँ पर ये ऊपर से चढ़ के लॉक हो जाती है। ओके। अब एक और बात बताइए, जो सिलेंडर आपने अंदर रखा हुआ है, हाँ, उसका पाइपलाइन कहाँ से आ रहा है इसमें? उसका पाइपलाइन उधर सीट के पीछे से आ रहा है और इसमें यहाँ जुड़ा हुआ है। वो बीच में दिख रहा है। ये यहाँ जुड़ा हुआ है। ये दिख रहा है बीच में। अच्छा, ये इधर आ गया। ओके। तो ये जब आप इसको चूल्हे को आगे पीछे करते हो तो पाइप में खींच वगैरह तो नहीं कुछ पड़ती? आपके सामने हो रहा है, देखो। ओके, लगा हुआ है वहाँ पे। वेरी गुड। और इसके अलावा क्या है जी, ये तो हो गया सब कुछ, लेकिन फिर चॉपिंग बोर्ड या टेबल आपको चाहिए होता है, तो ये भी मैंने एडिशनल बनाया। तो मतलब एक इंच का आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है, ताकि तभी आपको ऑर्गेनिक सक्सेसफुल आपकी मानी जाएगी। ये चॉपिंग बोर्ड यहाँ रख दिया, इसी में चॉप किया, यहाँ चूल्हा खोल के यहाँ पका लिया, कुक कर लिया। ओके, इस तरह से। बहुत बढ़िया। और आपने, मैं देख रहा हूँ लैचेस भी लगा रखे हैं कि चलती गाड़ी में ये ना ये हाँ बंद हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, अब ये सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, जब गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो फिर ये सब कुछ निकालते हो? नहीं, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा। क्योंकि बेसिकली जो पिछला हिस्सा होता है सर्विसिंग के टाइम में ना, वो वैक्यूम एयर से क्लीन करते हैं, पानी नहीं डालना होता। राइट। तो ये सेफ है। टायर, स्पेयर टायर भी इसका ऑलरेडी, इसका तो वैसे भी नीचे एक प्लस पॉइंट है, लाइक ये जो है ना, ये ओके, ये खुल के चीज ओपन हो, स्पेयर टायर इसका नीचे, इसको कर दो, स्पेयर टायर नीचे से आता है। देखिए जी, मैंने ओरिजिनल डिजाइन गाड़ी का नहीं छेड़ा है, ये इसके जो पूरे टूल बॉक्स एज इट इज है, एज इट इज अभी तक खुले भी नहीं है, 7 साल हो गए। अगर मैं चाहता तो इस चीज को यहाँ तक भी ला सकता था। किसी को देख के सर इंस्पायर हो आप या नहीं? ये मेरा ही है आइडिया। नहीं, मतलब टू हैव अ सेटअप लाइक दिस, इंस्पिरेशन तो ऐसा है कि इंस्पिरेशन बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ है। मतलब किसी ने कोई लेआउट होती, किसी की कोई होती, अपने हिसाब से फिर 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने किया है, लेकिन इस तरह से प्रॉपर नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ, अंदर ही सोने का बनाया हुआ है और थोड़ा सा किचन बना दिया। नहीं, पर मेरे को एक चीज बहुत पसंद आई आपकी, जो आपने ये कारपेट लगाया ना, मैट कह लो, कारपेट लगा लो, आपने इसको बिल्कुल मैच कर दिया। ये बिल्कुल मैच हो गया, ये बिल्कुल बहुत अच्छा दिख रहा है। ये एक्चुअली लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है और एस्थेटिकली और बहुत नीट लग रहा है, नीट एंड क्लीन है। ग्रेट सर। ये मैट कहाँ से लिया सर आपने, जिसमें ये कपड़ा लगाया ऊपर? ये सर मेरे उसने कारीगर ने सेलेक्ट किया, मैंने उसको बोल दिया था कि ये चाहिए। तो ये क्या है ना, जो सोफा वाली शॉप्स होती है, फैब्रिक, वहाँ पे फैब्रिक मिल जाता है। ये सोफे के बैक साइड पे लगने वाला कपड़ा, तो ये वहाँ से मिल जाता है, बस कलर मैच कराना होता है। ये तो हो गया आपका किचन का।
ये तो खाना बना लिया, खा लिया, उसके बाद सोने के लिए आपने ऊपर अरेंजमेंट कर रखा है। ये हो गया। तो ये अपने सुलक्ष भाई जी का टेंट है, NAO टेंट्स। तो ये रिलायबल। सुलक्ष भाई को बुलाएं तो ज़्यादा बेटर है, घर से अच्छी नींद आती है जी, है ना। सर इसमें कितने बंदे सेट हो सकते हैं? इसमें 2 वेरी कंफर्टेबल, 2 प्लस सामान, 2 प्लस कपड़े वपड़े हैं। हाँ। वो आप सो ये था वीडियो रिलेटेड टू दिस व्हीकल, और जिसमें किचन भी है और टेंट भी है, रूफटॉप टेंट। और अनिरुद्ध सर का ये व्हीकल है, उन्होंने ये सारा सेटअप किया हुआ है जो उन्होंने दिखाया। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में सुलक्ष भाई के टेंट के साथ, अगर हम व्लॉग बना पाए, क्योंकि अंधेरा हो रहा है काफ़ी। तो अगर होगा तो वो करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।